अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुस्तान के इंतहा पसंद हुक्मरान नरेंद्र मोदी ने शहीद की जाने वाली बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह कर दिया है। इस हवाले से मैं ये कुछ रिसर्च करके आपके सामने चीज़ें लेके आ रहा हूँ। बराह करम पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें आपको कई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस राम मंदिर की तामीर का इजाज़तनामा हिंदुस्तान की हुकूमत को मुहैया किया था। ये एक बड़ी दिलचस्प वारदात है जिसका तज़किरा आगे चलकर आता जाएगा। मस्जिद को शहीद करने में इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का किरदार बड़ा मुतनाज़ा रहा है। 6 दिसंबर 1992 को 1.5 लाख के लगभग या कारिंदों ने इसकी प्लानिंग की और इसकी प्लानिंग करने में 1 महीने का वक्त लगा। फिर एक तरीके से एक फसाद करवाया गया, फसादात की एक लहर आई और उसी लहर में 490 साल पहले की बनने वाली 16वीं सदी की मस्जिद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उस वक़्त शिद्दत पसंद तंजीमें जो थीं उनकी बाछें खिल रही थीं और उनका रद्द-ए-अमल बड़ा शर्मनाक था। इस खुफिया ऑपरेशन को 1 महीने में तैयार किया गया और इसका नाम रखा गया राम जन्मभूमि मिशन। उत्तर प्रदेश के उस वक़्त के वज़ीर आला कल्याण सिंह इसके मरकज़ी किरदार थे और उनके हुक्म पर ये बलवा करने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया और बाद में उसने अलान बबांगे दोहल ये ऐलान किया कि मैंने इन बलवाइयों के ऊपर पुलिस को किसी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया था और फ़ौज बुलवाने का जो मुतालबा था अवामी, उसको भी मैंने रद्द कर दिया था। इसी तरह जो रद्द-ए-अमल सामने उस वक़्त आए थे वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। उमा भारती उनकी एक शख्सियत हैं, सियासी खातून, लेकिन उसने उस वक़्त कहा कि ये जो हिंदुस्तान है ये 4 चीज़ों का मुल्क है। गाय है यहाँ पे, गंगा है, राम है और तिरंगा है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। यानी कि बाकी अक़लियतें जो हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध मत या दूसरे जो हैं, वो सारे जाएँ जहन्नम में। इसी तरह रामकृष्ण अडवाणी का किरदार भी बड़ा मुतनाज़ा है। उन्होंने एक रैली निकलवाई थी जो बड़ी बदनाम हुई थी और उसने इन फसादात को आग दिखाई थी। ये और इसके बहुत से जो दूसरे जो साथी रहनुमा थे इनके मकामी हिंदू इंतहा पसंद, वो सारे मुल्ज़मान अब ज़मानतों पर हैं और आज़ाद हैं। अब ये जो संग बुनियाद रखा गया है, इस पर जो रद्द-ए-अमल आया है वो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो रद्द-ए-अमल है वो कदरे हौसला अफ़ज़ा है। मायूसी के बादलों में वो ज़रा कदरे हौसला अफ़ज़ा है। एक तो उनकी नुसरत जहाँ है, एक बड़ी लिबरल किस्म की खातून हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो उसने कहा कि मैंने मस्जिद और मंदिर दोनों का इंतखाब कर लिया है और क्या मैं दोनों मज़ाहब का एहतराम नहीं कर सकती। मतलब एक खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुस्तदाक। वो चूँकि इंडिया में रहना है और मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो हिंदुओं को नाराज़ कर सकें। मुसलमानों की खैर है, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं वो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो बड़ा हौसला अफ़ज़ा इस लिहाज से है कि उन्होंने कहा है कि मायूस ना हों, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तुर्की वाली जो मस्जिद बनी है अभी नई आया सूफिया, उसकी मिसाल हमारे सामने है। ये बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी। यहाँ अगर हिंदू मूर्तियाँ रख के अपनी पूजा शुरू कर दे देंगे तो उससे मस्जिद की हैसियत ख़त्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि यहाँ पे दोबारा मस्जिद बनेगी, क्योंकि इस्लाम की हक़ानियत और उसका सच्चे होने का सबूत यही है कि इंशाअल्लाह हक़ हमेशा सरफ़राज हुआ है। बीजेपी के गुजरात से एक रहनुमा हैं, मन सिख बसाओ, उसका जो बयान आया है वो बड़ा हैरानकुन है। और क्या सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की है वो इस पर एक्शन लेगी?
लेकिन मेरे ख्याल में नहीं लेगी, क्योंकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो फैसला दिया है। और ये जो बिसाऊ है इसने बड़ा शर्मनाक बयान दिया है, ये तमाचा है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के मुंह के ऊपर, कि ये फ़ैसला हमारे हक़ में इसलिए आया क्योंकि मरकज़ में हमारी हुकूमत है। ये इस दबाव का सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देती है कि कैसे ये सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला लिया गया। इसी तरह वन्ने कटार नामी एक बजरंग का एक इंतहा पसंद लीडर है, उसने जो बड़ा ख़तरनाक किस्म का बयान दिया है कि ये बाबरी मस्जिद वाला मामला तो हल हुआ, अब हमारी नज़र में मिथ्रा और काशी नाम की मस्जिदें की बारी है। और इस पे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मेरे पास इस पे एक रिपोर्ट भी तैयार पड़ी है, बस वो टाइम नहीं मिल रहा। जल्दी मैं वो आपके सामने लेके आऊँगा कि मुसलमान अल्लाह माफ़ करे बाबरी मस्जिद का दुख इन्हें रहेगा, लेकिन इनके लिए मज़ीद कचौके नरेंद्र मोदी की तरफ से आने वाले हैं। हालांकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का जब फ़ैसला किया तो उसमें उसने ये हुक्म दिया कि आज़ादी के वक़्त, यानी कि हिंदुस्तान को मिलने वाली आज़ादी के वक़्त जो इबादत गाह किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी वो इसी हालत में रहेगी। मंदिर था तो वो मंदिर रहेगा, मस्जिद थी तो वो मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा था तो वो गुरुद्वारा रहेगा। लेकिन हैरानकुन तरीके से, ये हैरानकुन तौर पर इस मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आंखें मूंद ली। और जो दिलचस्प वारदात मैंने आपको शुरू में बताया था वो ये है कि 28 साल के बाद, जी हाँ 28 साल के बाद 31 अगस्त को इस बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़ैसला मुतवक्को है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दोगलापन देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद वाली जगह पर राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी और उस पर राम मंदिर की संग बुनियाद भी रख दिया गया, लेकिन अभी तक ये कोई 32 के लगभग जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ केस अभी भी चल रहा है। वो लोग ज़मानतों पे हैं। उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, एक लखनऊ की अदालत है, उसको ये कहा था कि फ़ैसला करें इस बारे में, और वो फ़ैसला लटकता लटकता अब 31 अगस्त तक आ पहुँचा है। तो लखनऊ की अदालत अब ये तमाशा लगाएगी 31 अगस्त को। ज़ाहिर है वो जो बड़ा मसला था राम मंदिर की तामीर का तो उसकी इजाज़त तो सुप्रीम कोर्ट दे रही है, तो फिर नीचे जो दूसरे मुल्ज़मान हैं उसके इन्हदाम में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के इल्ज़ाम में जो मुल्ज़मान हैं, जो उनका जुर्म है, तो वो इतना बड़ा जुर्म बाकी रह नहीं जाता, उनकी भी आज़ादी मुतवक्को है, वो लोग रिहा हो जाएंगे। आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है। दोस्तों यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है, एक भारतीय सहाफ़ी हैं मुसलमान, एक उनके मकामी अखबार में एक उनका जायज़ा शाया हुआ है इस हवाले से। उन्होंने इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है वो भी बयान किया है कि बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को अपनी बुनियादों पे खड़ी थी। ये मस्जिद 1528 में मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने एक गैर मुतनाज़ा अराज़ी पर तामीर करवाई। मस्जिद की तामीर के कुछ अर्सा बाद ही तुलसीदास ने अयोध्या के मकाम पर बैठकर जो रामायण लिखी थी उसमें इस बात का कोई तज़किरा नहीं कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई ही है। अगर वाकई ऐसा होता तो तुलसीदास रामायण में इसका ज़रूर तज़किरा करते। ये तनाज़ा दरअसल अंग्रेज़ों के दौर में जानबूझकर पैदा किया गया और शुरुआत बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरे से हुई जिसे रामचंद्र जी की जाए पैदाइश बताया गया है। इसके बाद 22 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में ज़ोर ज़बरदस्ती करके मूर्तियाँ रखवा दी गईं और ये झूठ बोला गया कि वहाँ रामचंद्र जी प्रकट हो गए हैं, जबकि इस वाक़े की जो रिपोर्ट अयोध्या पुलिस चौकी में एक तैनात हिंदू कांस्टेबल ने दर्ज कराई उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि कुछ शरपसंदों ने आधी रात को अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मस्जिद की दीवार फांदी और वहाँ मूर्तियाँ रख दी।
वो कांस्टेबल कहता है कि मैंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल गफ़ार से मुलाकात की थी, जिन्होंने 22 दिसंबर 1949 की रात तक वहाँ बाकायदा इशा की नमाज़ पढ़ाई थी। बहरहाल मस्जिद का तकद्दस पामाल करके वहाँ उस वक़्त की हुकूमत ने ताला लगवा दिया और 1985 में उस ताले को खुलवाने की तहरीक हिंदू इंतहा पसंद तहरीक विश्व हिंदू परिषद ने शुरू की, जिसके नतीजे में 1 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर वहां आम पूजा पाठ की इजाज़त दे दी गई। वो सहाफ़ी लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद 1 फरवरी 1987 को वो अयोध्या गया और उसने मस्जिद के अंदर एक श्रद्धालु का भेष अख्तियार करके अंदर दाखिल हुआ। भेष बदलने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वहाँ एक इंतज़ामी हुक्मनामे के तहत बाबरी मस्जिद के 500 मीटर इर्द गिर्द किसी भी मुसलमान का दाखिला ममनू था। तो इन्हें वो एक श्रद्धालु पुजारी का रूप धार कर वहाँ पे दाखिल होने का मौका मिला और इन्होंने वहाँ पे जो रिपोर्ट की, फिर ये हुआ कि वो अपनी याददाश्त को रिकॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि एक शाबानो मुसलमान खातून थी, उसका केस था सुप्रीम कोर्ट में और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो था वो उस खातून के लिए तहरीक चला रहा था और उस मामले में ये था कि मुस्लिम जो तलाक़ याफ्ता ख़वातीन हैं उनको नान नफ़का देने की बात कही गई थी इद्दत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी, और मुसलमानों ने इस फ़ैसले को शरीयत में मुदाखलत करार दिया और इसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई और बिलाखिर पार्लियामेंट को ये कानून मुसलमानों के अंदाज से या मुसलमानों के नुक्ता नज़र से पास करना पड़ा। अब हिंदुओं को जो इंतहा पसंद हिंदू जो थे, बुनियाद परस्त जो थे, उनके लिए ये एक तमांचे से कम नहीं था। उन्होंने इस चाइस को इस तरीके से कैश करवाया कि उन्होंने जाके जो कांग्रेस में मौजूद थे अरुण नेहरू नाम जैसे लोग ने, उन्होंने मिल के राजीव गांधी को ये समझाया कि इस फैसले से हिंदू बहुत नाराज़ हैं और उसको मनाने की एक ही बात है कि बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर वहाँ पूजा पाठ की इजाज़त दे दी जाए और मुल्क में जो इस हवाले से एक एहतजाज चल रहा है उसको ख़त्म किया जा सकता है। राजीव गांधी ने ना सिर्फ इस बात को कबूल किया बल्कि इस जो बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम हुआ, जो इसको शहीद किया गया, इस वाक़े को सरकारी नशरियाती इदारे जो है उनका दूरदर्शन जो टेलीविज़न है उस पर बराह रास्त टेलीकास्ट करवाया गया। उसी तरह जिस तरह अभी ये राम मंदिर की तमीर का जो संग बुनियाद रखा गया है उसको टीवी पर बराह रास्त नशर किया गया। ये बात सभी को मालूम है कि राम मंदिर की तामीर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने हमवार किया है जो पिछले साल नवंबर में जस्टिस रंजन गोगोई ने सादर किया। फिर दोस्तों इस बात पर गौर कीजिएगा कि ये फ़ैसला जो मैंने अभी पहले भी बात की थी कि उनका एक हिंदू रहनुमा, इंतहा पसंद रहनुमा कह रहा है कि फ़ैसला इसलिए हुआ हमारे हक़ में या हिंदुओं के हक़ में कि मरकज़ में हमारी हुकूमत थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 4 बुनियादी सवाल तय कर लिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको माना, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर की तामीर का फ़ैसला दे दिया, तो ये फ़ैसला शर्मनाक बनता है। अब वो 4 बुनियादी हक़ाइक़ जो थे वो क्या थे? सबसे पहले उसमें कहा गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट तस्लीम कर रही है। नंबर 2, मस्जिद में 22 दिसंबर 1949 तक नमाज होती रही है। नंबर 3, रामलीला प्रकट नहीं हुए बल्कि वहां मूर्तियां गैर कानूनी तौर पर रखी गईं। और नंबर 4, ये कि मस्जिद की मिसमारी एक गैर कानूनी काम था। तो दोस्तों इन तमाम बुनियादी हक़ाइक़ को तस्लीम करने के बावजूद अदालत उज़्मा ने फ़ैसला राम मंदिर के हक़ में क्यों दिया, इस सवाल का जवाब कौन ढूंढेगा? बदकिस्मती से बुनियादी सवाल ये बाकी रह जाता है जो हिंदुस्तान के माथे पर एक लानत की तरह पड़ेगा कि एक कदीम और तारीखी मस्जिद के मलबे पर तामीर होने वाले मंदिर में वही लोग पूजा करेंगे जो उस मुल्क में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी देखना चाहते हैं और उन्हें किसी के दीन या मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो हिंदू थे, वो बुनियाद परस्त थे और ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, बाकी मुसलमान या सिख या ईसाई या बुद्ध मत वाले
वहाँ कोई हक नहीं रखते। यहाँ पे मैंने जब ये वागनर मस्जिद का एक सानिया हुआ था तो उस वक्त मैं एक चैनल में था, तो वहाँ मैंने एक छोटी सी फैक्ट फाइल बनाई थी। मैं आपको फैक्ट फाइल में दिखाता हूँ, जिसमें कुछ चीज़ें आपको नज़र भी आएंगी, जिसमें डिटेल है कुछ, कैसे ये गिराई गई और ये कैसे कब बनी थी और ये वो एक छोटी सी मालूमाती पैकेज है, छोटा सा। आइए वो देखते हैं।